शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिरि जगदीश को और गुरु पाय, बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो कौशले सुमिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम, वाणी वर्णने से प्रथम बोल सियावर राम। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। राजू आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोताबंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। महाराज जी नहीं माने तो मैंने कहा चलो मैं आराम थोड़ी बहुत देर के लिए, और बिना मतलब में आ गए वैसे ही जरे बुढ़े कूरो कर भी गेले। आओ कथा का जहाँ प्रसंग चल रहा था, कथा का प्रसंग जो चल रहा था, श्याम सुंदर भगवान कन्हैया जब काली दह के अंदर पहुंचे तो श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की है और उस कालिया नाम को नाद लिया, इसके फन पर सवार हो गए। नागनियां सामने पहुंची हैं, जवाब दिया प्रभु हम तो तामसी जीव हैं। भला आपकी महिमा को क्या जाने, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल की पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहता है प्रभु हम वहां जाने के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उस जगह पर गया तो हमें गरुड़ मार देंगे। बोले हमारे पैरों के निशान जब तुम्हारे सर पर देखेंगे तो गरुड़ हमला नहीं करेगा। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने देखा है तो एकदम से गोद में उठा लिया, कंस के पास में उन पुष्पों को भेज दिया। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बड़ी सोचा अब क्या करें। इधर श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे। एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा है, वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं। श्याम सुंदर ने मैया से पूछ लिया, बोले मैया क्या बात है। पूछ लिया था कि मैया ये आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। ये आज नया
सजाया था। श्याम सुंदर कहते हैं मैया, आज हम देख रहे हैं सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं। ये सुधा मैया चुप बैठी रही और नंदा बाबा पास में आए और लाला को पास बिठा करके बाबा ने वचन सुनाए। जवाब दिया है। नंद बाबा सामने पहुंचे हैं और एक बात कही है, बेटा वो जो करती है उन्हें करने दीजिए, तुम्हें क्या पूछना है तुम हमसे पूछो। तो वही बात समझाई है बाबा। आज हम देखते हैं सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं, क्या बात है। जवाब दिया लाला, हम सब लोग मिलकर के इंद्र देवता का पूजन करते हैं। बोले बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? बोले जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र खुश होके वर्षा करते हैं, हरी भरी घास उगती है, गाय बछड़ा चरते हैं, और वही तो हमारे भगवान है, इसलिए तो हम पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने ये सोचा, इनको तो ये नहीं मालूम है कि हमें किसका पूजन करना चाहिए। बोले बाबा इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, चाहे हम उनका पूजन करें अन्यथा न करें। एक बात सोचिए, ये लोग तो अंधविश्वास में पड़े, हमें बताना चाहिए, माफ करें। देखो आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। पूजा की तो कुछ मत कहो, कहीं किसी की पूजा हो रही है, कहीं किसी की पूजा हो रही है। एक कारण है कि हम सब लोग बड़ी जल्द विश्वास कर लेते हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि वो देवता दे रहे, समझ लो लाइन लग गई, बड़े अंधविश्वास में पड़े हो। मैं तो ये सोचता हूं कि परमात्मा होने वाला क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कि कहा होए मेरे करतार और बन गयो खेल निरालो कैसो जियत बाप को बात न पूछे, मरने पे पानी पिला दे। माता पिता जब तक जीवित हैं कोई मतलब नहीं, और जैसे ही मरे सवेरे सवेरे को पानी पिलाओ जाता। माफ करें, हम ये नहीं कहते कि आप पानी न पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, जीवित पर अगर हमने कभी पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो क्या ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? अब तो कहना ही क्या है, पुत्रों ने माँ बाप में ही बंटवारा कर दिया। गरीब माता पिता हैं, अगर 5 बेटे हैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने 5 पुत्रों को पाल लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है ना,
तो पांचों मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते, खिला नहीं पाते। और भाई बड़े बड़े पैसों वालों का तो कहना ही क्या है। माता पिता बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, बेचारे रो रहे हैं एक बार सूरत देखने के लिए कि मैं अपने बच्चे को देख लूं, लेकिन नहीं, देखा रहे ऐसे पुत्रों छत के ऊपर एक की चादर, कौआ को खबावे बाप को करियो तार, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म बनेली सागर सेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नंदी देवी, करी विचार है बनी गयो दशा देखी हो है। एक घर में अगर देवी दुर्गा की पूजा होती तो दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती। पूजा की तो कचमत को अक्सर करके हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म की माता बहनों में। माफ करे हमारी माता बहनें जो बैठी हैं, ये न सोचे कि मंजिल आया नहीं बुराई करना शुरू। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे, चतुर चालाक हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। कहीं किसी की पूजा हो रही, कहीं किसी की पूजा हो रही। और मेरी समझ में तो एक बात आई, अगर कोई चीज खाइबे की इच्छा है समझ लो पूजा शुरू, पूजा शुरू। और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी 4 बार सलूत हो जाते। एक बात ध्यान में हो, कुछ साल पहले की बात है, शायद ध्यान में हो, एक बात बड़ी तेजी से चली। कौन सी? कछूती नालो बात चलिए और सारी बर्फी बड़ी तेजी से बात चली। शादी अपने जीजा को बर्फी खवाए के लिए जाए, कोई चालाकी भाई बात देखो, बची बचाई जीजा के पास की केवल सारी खावे न बिसरे, घर में उतार है बने जब बात खत्म ना है पाई, बाद में एक बात और चली गई। जाके एक लड़का हो 100 किलो जलेबी खाए और भगवान की दुआ से भाई 5-7 होगी कछु दिन आगे। हमारे गांव में तो 12 आते। जब छोड़ो, जब 11 दिन पहले की बात है। अब एक बात जल्दी में कुछ और चल रही थी, शायद मालूम हो या यहाँ चली हो, वो जिनका वो माई टिफन में कछु मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कथा कह के घर पे जा रहे थे, रास्ता में गांव पड़ो, जैसी गांव निकले तो बड़ी भारी भीड़ लगी रहे। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने पूछ दिया, मैंने कहा कोई बात है? बोले बात कचना। फिर हमने सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे? बोले पूजा हो रही। मैंने पूजा काय की हो रही? मंदिर तो है ना, पूजा काय की हो रही? बोली सड़क देवता की। लो कर लो बात, अब अंदाजा लगाओ सड़क देवी है या देवता है? और पूजा वूजा तो कहूँ कुछ ना, बर्फी कैसे टिफन भरे धरे रहा, हम तुम्हें क्या बता। अपनी चीज चटा के ले रही, सड़क पूजी में बीच सड़क पे बैठ के भैया दो हाथ में रखी खावे कई
मेरे कहने का मतलब ये है अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। एक बात कही है बाबा इंद्र का तो ये काम ही है वर्षा करना, चाहे हम उनका पूजन करें अन्यथा न करें। तो नंद बाबा कहते हैं बेटा ऐसा मत बोलो जिससे इंद्र नाराज हो जाए। अगर वो नाराज हो गए तो फिर वर्षा नहीं होगी, हरी भरी घास नहीं उगेगी, गाय बछड़ा सब भूखों मरेंगे। और फिर तुम हमें एक बात बताओ, इंद्र का पूजन नहीं करेंगे फिर करेंगे किसका? तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा जिस पर हम लोग विचरते हैं गौएं बछड़ा सब चरते हैं, जिन गोवर्धन की कृपा से दिन रात किलोले करते हैं, हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का पूजन करेंगे। श्याम सुंदर अपनी बात कह रहे हैं, नंद बाबा अपनी बात कह रहे हैं, कन्हैया कहते हैं बाबा कोई बात नहीं, अगर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो न करें, हम सब लोग मिलकर के यमुना मैया से पानी काट करके अपने खेतों तक ले आएंगे, लेकिन हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। हुआ क्या? तो नंद बाबा समझाए श्याम ने एक नहीं मानी रे कन्हैया ने, एक नहीं मानी, पूजा करने की इच्छा बने बनी बिठानी, श्याम को बाबा समझाए, कन्हैया को बाबा समझाए। जवाब दिया बाबा मेरी बात मानो, सब देवन को जोड़ी करो गोवर्धन की पूजा, इनसे बड़ी कीमत दुनिया में देव नहीं पूजा, हंसी हंसी कन्हैया जब नहीं माने हैं तो नंद बाबा कहते हैं बेटा अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। तो वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए हैं, सुंदर गीत गाते हुए नाचते हुए वहां से आगे को बढ़े। आशा करेंगे आप लोग भी बोले, कहते हुए जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो। आता मैंने गोवर्धन की पूजा की आ जा। सात फेर की करूं कन्हैया, सात फेर की करूं कन्हैया, मैं तो चंदन फूल चढ़ाऊं मेरे वीर नाय माने। धीरे धीरे माता बहन पूजन करती है। परिचय जी पूजन कर ले, पंडित जी करवाओ, पहले परिचय जी करेंगे उसके बाद पूजन करेंगे।
हरि बोल, बोलते जाओ मंत्र को और मानते जाओ वरदान। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अंदर से आसन पर बिठा लिया। जैसे नारद कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम है वृंदावन के लोगों ने तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया, तुम्हारा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन कर रहे हैं। इंद्र ने जब इतने शब्द सुने हैं आग बबूला हो गया। एक बात कही है वृंदावन के लोगों की ये मजाल, मेरा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन पहाड़ का पूजन। मेघों के राजा को बुला लिया, जवाब दिया है तुम चले जाओ वृंदावन के ऊपर, इतनी घनघोर वर्षा करो कि वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी जगह पर श्याम और बलराम मिल जाए, दोनों के ऊपर बिजली पटक देना। मेघ जब चले, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आन लगे, टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। मेघ जब चले हैं अंधेरा छा गया, हाथ का हाथ दिखाई नहीं देता, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पानी भी बरसने लगा। वृंदावन के लोगों ने जवाब दिया है कन्हैया, हम सब लोगों ने तुमसे कितना इनकार किया, कितना मना किया, लेकिन तुमने कोई बात नहीं मानी। अब क्या करोगे? अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो श्याम सुंदर कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमने जिनका पूजन किया है भाई हमारी रक्षा करेंगे। और कन्हैया ने एक ही हाथ से गोवर्धन को उठा लिया, हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया और जवाब दिए वृंदावन के लोगों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आ जाइए। तो बोले लो नी